नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। कल किसानों ने चक्का जाम का ऐलान किया है, 6 फरवरी की तारीख और चक्का जाम का ऐलान। लेकिन क्या चक्का जाम से निकलेगा समाधान? किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर के अंदर कोई चक्का जाम नहीं होगा। और इसीलिए आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि क्या राकेश टिकैत की बात मानेंगे किसान? क्या चक्का जाम में किसी तरह की हिंसा या षड्यंत्र से सावधान रहेंगे? क्योंकि 26 जनवरी से पहले किसान नेताओं ने शांतिपूर्ण रैली की बात कही थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो पूरे देश ने देखा। और इसीलिए आज हम सीधा सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि क्या चक्का जाम में षड्यंत्र से सावधान है किसान? इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट देखिए। कल फिर चक्का जाम, कैसे निकलेगा समाधान? नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है जो जिलों में विशेषकर, तो वहाँ के किसान वहीं पर करेंगे। 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम की स्थिति रहेगी। टिकैत की सुनेंगे किसान, साजिश से सावधान। यहाँ पे रहेगा, पूरे देश भर में और जगह रहेगा, लेकिन उत्तराखंड और इसमें नहीं रहेगा। वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे। उनको कितने बजे तक? वो 11 से 2 बजे। हुड़दंगी भड़काएंगे, फिर सियासत चमकाएंगे। किसान की आड़ में जो लोग उपद्रव करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से उपद्रव करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। किसानों का आर पार, पुलिस भी तैयार। 26 तारीख को जिस प्रकार का परमिशन को वायोलेट करते हुए जो दिल्ली के अंदर उपद्रव और हिंसा मचाया गया, उसके मद्देनजर जो भी बॉर्डर्स एंट्री पॉइंट्स हैं वहां पर कड़ी सुरक्षा का व्यवस्था किया गया है, ताकि किसी भी उपद्रवी तत्वों को दिल्ली के अंदर प्रवेश होने में वो सक्षम ना हो। चक्का जाम की जिम्मेदारी लेंगे टिकैत? कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन ने 6 फरवरी को देश के अलग अलग राज्यों में चक्का जाम का ऐलान किया। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक होने वाला ये चक्का जाम दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में नहीं होगा। चक्का जाम नहीं होगा 2 स्टेट में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। वजह ये है कि उनको कभी भी दिल्ली बुलाया जा सकता है, ये उनकी वजह है। वे अपना स्टैंड बाई में रहे हैं। अभी और जगह करेंगे, 2 जगह स्टैंड बाई में रखा है उनको। टिकैत कह रहे हैं कि दिल्ली में चक्का जाम नहीं होगा। देश के बाकी राज्यों में जहां चक्का जाम होगा वो शांतिपूर्ण होगा। लेकिन 26 जनवरी की हिंसा आपको याद है, किसानों ने शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च की बात कही थी, तय रूट पर जाने की बात कही थी, लेकिन ट्रैक्टर रैली के नाम पर देश को कलंकित किया गया। उपद्रवियों ने जिस तरह से दिल्ली में हंगामा मचाया, उससे दिल्ली शर्मसार हुई, देश शर्मसार हुआ। क्या टिकैत लेंगे कल के चक्का जाम की गारंटी? वैसे भी किसान आंदोलन पर विपक्ष की सियासत हो रही है। आज कृषि मंत्री ने साफ कह दिया कि किसानों के नाम पर कांग्रेस खून की खेती करना चाहती है। खड़गे जी दुनिया जानती है, खड़गे जी दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। किसान आंदोलन पर विदेशी साजिश भी बेपर्दा हो गई। 6 फरवरी को होने वाला चक्का जाम को लेकर तमाम साजिशें सामने आ चुकी हैं। उपद्रवी एक बार फिर साजिश की तैयारी में है। खुफिया विभाग पहले ही अलर्ट कर चुका है। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों के लिए चुनौती है, क्योंकि अब सवाल दिल्ली का नहीं पूरे देश का है, देश की संप्रभुता का है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उन किसान नेताओं से जो चक्का जाम की अगुवाई कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या किसान राकेश टिकैत की अपील मानेंगे? सवाल ये भी कि अगर किसी प्रकार की हिंसा या अराजकता होती है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, कल चक्का जाम कैसे निकलेगा समाधान? सवाल पूछ रही हूं कि साजिश से सावधान। क्या टिकैत की सुनेंगे किसान? राकेश टिकैत ने कहा है कि कोई हुड़दंग नहीं होगा। उन्होंने कहा दिल्ली एनसीआर में चक्का जाम नहीं होगा। सवाल पूछ रही हूं कि हुड़दंगी भड़काएंगे, फिर सियासत चमकाएंगे? क्योंकि 26 जनवरी को हुड़दंग हुआ और दंगाई जो दिल्ली की सड़कों पर दिखे, उनसे सावधान कैसे? चक्का जाम के नाम पर विदेशी साजिश का साया क्या फिर लहरा रहा है? और सवाल ये कि चक्का जाम की जिम्मेदारी कौन लेगा?
मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय मैं आपसे कराऊं उससे पहले बता दूं कि रिपब्लिक भारत के इस कार्यक्रम में वीडियो बना के आप अपनी राय दे सकते हैं और फॉलो करें रिपब्लिक भारत को मित्रों ऐप पर। मित्रों ऐप पर रिपब्लिक भारत के फॉलोअर्स के लिए हम रोज लेकर आ रहे हैं एक सवाल, और आज का सवाल है, क्या चक्का जाम से निकलेगा किसानों का समाधान? अपनी राय वीडियो बनाकर हमें मित्रों ऐप पर शेयर करें। कुछ चुनिंदा वीडियोस को हम रात 9 बजे के कार्यक्रम में दिखाएंगे। और मेरे साथ आज जो मेहमान है उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता नेता रोहित चहल, मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष कृष्णबीर चौधरी जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संगीत रागी, ठाकुर भानु प्रताप सिंह जो कि भारतीय किसान यूनियन भानु के अध्यक्ष हैं, और मेरे साथ जुड़ रहे हैं चौधरी सवित मलिक, किसान नेता हैं, विवेक श्रीवास्तव जी, और साथ ही मटरू नागर, किसान नेता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। मैं चौधरी सवित मलिक आपसे शुरुआत कर रही हूँ, कृष्णबीर जी के साथ शुरुआत करूंगी, लेकिन सबसे पहले चौधरी मलिक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, कल चक्का जाम निकालेंगे। मैं आपसे सीधा सवाल सर पूछ रही हूँ, शांतिपूर्ण होने की बात पहले भी कही गई थी, राकेश टिकैत की बात सारे किसान मानेंगे? दिल्ली एनसीआर में नो चक्का जाम, कहीं कोई हुड़दंग नहीं होगा? पूछो उसको। हाँ जी चौधरी सवित मलिक, अगर आप मेरी आवाज सीधे सुन पाए, क्योंकि आपके टेलीविजन का ऑडियो बढ़ा हुआ है सर। अभी सुचारिता जी आवाज आ गई है अब। जी जी बोलिए बोलिए। सुचारिता जी आवाज आ रही है, आपका क्वेश्चन रिपीट करो, अभी मुझे आवाज आई आपकी। चौधरी मलिक, मैंने सीधा पूछा, चक्का जाम होगा, दिल्ली एनसीआर के अंदर कोई नहीं घुसेगा, राकेश टिकैत की ये बात सारे किसान मान रहे हैं। जी ये बात मानी जाएगी, एनसीआर में चक्का जाम नहीं किया जाएगा, और दिल्ली में तो पहले से ही किसान नहीं जा रहा है, दिल्ली पे तो वैसे ही बॉर्डर को सील कर दिया गया है, तो जो भी होगा वो बाहर होगा, एनसीआर और दिल्ली में ये चक्का जाम नहीं किया जाएगा, ये बात सभी लोग मानेंगे। मैंने ये सवाल सिर्फ इसलिए पूछा है चौधरी मलिक, क्योंकि किस तरह से 26 जनवरी की रैली से पहले एक शांतिपूर्ण रैली की बात कही गई थी, उसके बाद किसान रैली के शक्ल में जो अराजक तत्वों ने हंगामा किया, उसे देखने के बाद हर कोई विचलित था और दुखी था। मैं सिर्फ वो एक गारंटी चाह रही हूं चौधरी मलिक, क्योंकि मुझे लगता है कि वो गारंटी आप देंगे तो देश को भी अच्छा लगेगा और आप खुद भी आप अच्छा महसूस करेंगे कि किसानों के इस आंदोलन से आपने ये गारंटी ली है, लेकिन गारंटी लेने वाला कोई मिल नहीं रहा है चौधरी मलिक। सुचारिता जी, जो पहला हुआ था उड़दंग, उससे हमारे जो मूवमेंट था उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली एनसीआर में ये नहीं किया गया है, ताकि जो है तमाम सुरक्षा एजेंसियां कुछ कह रही थी कि यहाँ पर कुछ उपद्रवी फिर घुस सकते हैं, उसी को सोचते हुए हम लोग तो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, जहां भी चक्का भी जाम होगा वहां कोई जबरदस्ती नहीं की जाती। आपने देखा होगा पहले से किसान नेताओं ने कहा है कि जो जाए उनको लंगर खिलाए, पानी पिलाए, मूंगफली खिलाए, और जहां भी जाते हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप लोग हमारी मुहिम में साथ दीजिए, कोई जबरदस्ती वाला चक्का जाम नहीं किया जाता है। 8 तारीख को भी पिछली बार हुआ था, पूरे भारत में हुआ था, बड़ा शांतिपूर्वक हुआ था, ऐसे ये भी होगा, शांतिपूर्वक होगा, और जो लोग जहां करेंगे वो अपनी जगह पहले से चिन्हित करके प्रशासन से बातचीत करके और शांतिपूर्वक तरीके से इसको किया जाएगा। मैं रोहित चहल जी, चौधरी सवित मलिक कह रहे हैं कि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, शांतिपूर्ण चक्का जाम होगा। पहली बात तो चक्का जाम शांतिपूर्ण होगा, ये दोनों बातें आपस में मेल नहीं खाती है। मैं ये मानकर चल रही हूं कि अपना बात रखने का ही तरीका है, तो सिर्फ बात रखनी है तो बात की मेज पर बात रखी जाए, चक्का जाम की जरूरत है क्या? रोहित चहल। बिल्कुल सही कहा आपने सुचारिता जी। देखिए, आंदोलन करना, जिस तरीके से विरोध करना, इनका लोकतांत्रिक अधिकार है, कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा जिस तरीके से 26 तारीख को भी इन्होंने कहीं ना कहीं वादा किया था कि शांतिपूर्वक रहेगा, कोई बैरिकेड नहीं तोड़े जाएंगे, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा किस तरीके से 26 जनवरी पे लाल किले के प्राचीर पे खड़े होकर तिरंगे का अपमान किया गया, जो लाल किला जो राष्ट्रीय धरोहर है उसका अपमान किया गया। पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से 400 से ज्यादा देखो जो हुआ है उसके जिम्मेवार आप लोग हो, आप लोग किसानों की बातें नहीं सुन रहे हैं। सर मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं, मलिक जी मैंने चौधरी साहब आपको डिस्टर्ब नहीं किया, बड़े थोड़ी सुन लीजिए आप सर, मुझे यहाँ बोलने का अधिकार दीजिए। आपने सर जो 26 जनवरी को जो हुआ वो यहाँ पे मत कीजिए चौधरी साहब आप बड़े हैं, चौधरी
चौधरी साहब, हमें पता है कि कौन लोग थे, वो देश की जनता ने देखे, सबके चेहरे उजागर में। आप बड़े हैं, बोलने दीजिए, मुझे भी अधिकार है सर, लोकतंत्र है। आपको आंदोलन करने का, तथाकथित किसान नेताओं का अधिकार है, तो हमारा भी बोलने का अधिकार है सर। हमसे अधिकार मत छीनिए। देखिए, सरकार ने जो कानून लेके आई, किसानों के हित में लेके आई, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो आज जो किसान नेता बने बैठे हैं, वो वही लोग थे जो उसका पहले समर्थन भी कर रहे थे। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी जो है आज, जो जहां पे जाकर जो कांग्रेस पार्टी के नेता पहुंचे, ये अपने मैनिफेस्टो के अंदर भी लेके आते हैं। वही आम आदमी पार्टी अपने मैनिफेस्टो के अंदर लेके आती है। लेकिन जब मोदी सरकार उसको लागू कर देती है किसानों के हित में, तो आज कहीं ना कहीं इनको चुनाव कर दिखाई दे रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक किसानों के कंधे का उपयोग करने की कोशिश की जा रही है, कुछ भी नहीं है। काल में रात के अंधेरे में सब चोर दरवाजे से नहीं। मलिक साहब, देश की जनता ने देखा है आपसे। देखिए, किसान जो अन्नदाता है, उनका सम्मान है और वो नहीं है। लेकिन जो कथाकथित उनके अंदर घुस के जो जिस तरीके से देश की अखंडता को जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार देश में किस तरीके अस्थिरता आए, अराजकता फैलाई जाए, वो कोशिश है हमारा, उसका विरोध है। आप आंदोलन कीजिए ना सर, शांतिपूर्वक कीजिए, किसने रोका है आपको? लेकिन किस तरीके से आपका भी तो फर्ज बनता है। आप चौधरी हैं, आप बड़े चौधरी हैं, अगर आप किसान नेता बनते हैं तो आपका अधिकार बनता है उनको रोकने का भी। ये नहीं बनता कि पहले आओ, लाल किले पर चढ़ जाओ, और जब चढ़ जाते हैं तो कहते हैं गोली क्यों नहीं चलाई। आप लोग कहते हैं कि गोली भी चला देनी चाहिए थी उन पे ऊपर। 70 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, चौधरी मलिक, चौधरी सर, आपका जो दोहरा चेहरा है वो भी सबके देश की जनता के सामने है। अगर आपको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, आपको भागना नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री 7 RCR में प्रधानमंत्री के रेजिडेंस में दीप सिद्धू प्रधानमंत्री से मिलते हैं। अरे सर, अरे विवेक श्रीवास्तव जी, आप वामपंथियों ने तो देखा हमने। एक सेकंड, विवेक श्रीवास्तव जी, आपकी सुई दीप सिद्धू पर अटकी हुई है। मैं एक बार ये खुलकर कहना चाहती हूँ, क्योंकि हर बार आप महाभारत में आते हैं, आप दीप सिद्धू पर अटक जाते हैं। एक मिनट रोहित जी, एक मिनट। विवेक श्रीवास्तव, दीप सिद्धू के अलावा भी तो इतने दंगाइयों की तस्वीरें आ रही है, उड़दंगियों की तस्वीरें आ रही है, उन पर भी तो बोलिए, उन पर भी बोलिए, जिनको श्रद्धांजलि देने जाती है कांग्रेस की नेता, जो ट्रैक्टर चढ़ा रहे थे पुलिस वालों पर, वो कौन है मुझे बताइए विवेक श्रीवास्तव। भाई ऐसा था, सिर्फ दीप सिद्धू पर तो इनाम है, दीप सिद्धू गुनहगार है, लेकिन बाकी कहां? दीप सिद्धू प्रधानमंत्री के सगे हुए, इसलिए हम उनके बारे में बोलेंगे ही नहीं। हम आपकी बात मान लेते हैं। नहीं सर, बिल्कुल बोलिए। मैंने तो दिल्ली पुलिस जिस पर इनाम घोषित कर रही है सर, जिस पर दिल्ली पुलिस इनाम घोषित कर रही है, उस पर बचाने के लिए कौन आ रहा है? लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ, सिर्फ दीप सिद्धू है क्या? इतना उड़दंग मच गया, इतना दंगा हो गया, उसमें आपको सिर्फ दीप सिद्धू नजर आ रहा है? ये बाकी लोग कौन है जिनके चेहरे उजागर किए दिल्ली पुलिस ने? आप बोलिए, सब उड़दंगी है, इन सबको पकड़ो। आप बोलते क्यों नहीं? सुनिए, पुलिस ने प्रवोक किया, रस्तों को डाइवर्ट किया, लास्ट मोमेंट में जो तय रास्ते थे उससे ट्रैक्टर को आने नहीं दिया, लड़कों को गलत रास्ते पे डाइवर्ट किया गया। एक सेकंड, दिल्ली पुलिस ने प्रवोक किया। अच्छा, एक सेकंड, दिल्ली पुलिस ने प्रवोक किया, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो लोग वहां हुड़दंग और हंगामा कर रहे थे, उन्हें दिल्ली पुलिस ने प्रवोक किया, इसलिए दंगा हुआ, इसलिए ये हिंसा हुई, ये कह रहे हैं? बिल्कुल, ये कह रहे हैं आरएसएस के यानी सबको बचाओ और आधों को दिल्ली पुलिस ने प्रवोक किया। अच्छा, बाकी इसीलिए आप उनके खिलाफ नहीं बोलते, यानी आप एक बेस तैयार कर रहे हैं हुड़दंगियों को बचाने के लिए। अरे विवेक श्रीवास्तव, वो तो किसान नेता खुद कह रहे हैं ये किसान नहीं है जो दंगा कर रहे हैं, आप अभी भी उनका समर्थन कर रहे हैं। आपके वीडियो में तिरंगा जा रहा है सर। एक किशनवीर जी, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ। किशनवीर जी, आप तो इतने बार आपने सुना है, किसान नेता खुद कह रहे हैं। भानु प्रताप जी हमारे साथ है, मैं उनके पास भी जाऊंगी अगर वो उनका ऑडियो ठीक है। किशनवीर जी, किसान नेताओं ने खुद कहा, महाभारत पे कई बार कहा कि ये जो दंगा कर रहे थे इनका कोई लेना देना नहीं है आंदोलन से। अब यहाँ विवेक श्रीवास्तव उनका भी डिफेंस तैयार कर रहे हैं, वो हुड़दंगियों का भी डिफेंस तैयार कर रहे हैं। नहीं, राकेश टिकैत जी ने एक सेकंड, किशनवीर जी बोलेंगे आप। विवेक श्रीवास्तव, हैव सम रिस्पेक्ट फॉर द फार्मर्स ऑफ द कंट्री। किसानों के लिए थोड़ा तो सम्मान रखिए ना। किशनवीर जी बोल रहे हैं राकेश, नहीं, सम्मान सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होता है, यहाँ शो पर भी दिखाइए। एक मिनट रुक जाइए, किशनवीर जी बोलेंगे, बोलिए किशनवीर जी। हेलो जी, बोलिए। देखिए, प्रदर्शन तो 26 जनवरी को जो हुआ वो बहुत शर्मनाक हो चुका है, और जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने ये सब किया है वो सबके लिए शर्मनाक है, हम लोगों के लिए। ये जो दंगाई है ये किसी के नहीं होते,
और ये हमेशा देश में हिंसा फैलाने की साजिश सारा देश देख रहा है। आज तो ये सवाल ये है कि हम किसके लिए ये सब करना चाहते हैं। सरकार बात नहीं कर रही क्या? और जब सरकार बात कर रही है, बात करने से समाधान होगा, इस तरीके से दंगा भड़काने से, हिंसा भड़काने से नहीं होगा। और कोई किसी की सुनता नहीं है। फिर ये पहले भी ये कहा गया था कि कहीं कोई हिंसा नहीं होगी, अपने रूट पे चलेंगे। हुआ क्या? सब अपना, किसी ने किसी को सुना नहीं। शाम को सब हमारे किसान संगठन के नेताओं ने कहा कि वो लोग हमारे नहीं थे जो दंगाई थे। अब क्या हो गया? अब वो दंगाइयों की जब गिरफ्तारी होने लगी तो अब 70 वकील कांग्रेस पार्टी खड़े कर रही है। भैया ये दंगाई जो है ये देश के क्या कर रहे हैं? ये चाह किसानों के नाम पर ये गुंडागर्दी क्यों? और किसानों के नाम पर ये वोट की राजनीति क्यों? सवाल ये है कि किसान तो अपना बैठा है, किसान तो बैठे हैं, किसानों की गलती नहीं है। हाँ। लेकिन किसानों के नाम पर जो ये जो किसानों के नाम पर जो है ना दंगाई, इनका इलाज जो है करना पड़ेगा सरकार को। ये दंगाई बर्दाश्त, हिंसा इस देश में जो कर रहे हैं किसानों के नाम पर, ये तो खुली गुंडागर्दी मचाई है इन्होंने लाल किले पर राष्ट्र के ध्वज का जो अपमान किया, उसे देश में कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा है। हाँ, पूरे देश के अंदर जो है शर्मनाक बात हुई है। अब ये बताए, किसानों के नाम पर ये सब गुंडागर्दी दंगाई कर रहे हैं, ये किसान क्या करे इसमें? किसान नहीं कर रहा, किसान तो अपना चुप है, किसान का कोई मतलब नहीं है। हाँ। अब कल फिर यही होगा कि भाई ठीक है, राकेश ने कह दिया कि एनसीआर में, उत्तराखंड में कोई नहीं होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि कहने भर को कोई सुन ले तब ना। अब ये तो दिक्कत ये हो गई कि 41 तो नेता है वहां, और वो सब जो है कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। समस्या इस बात की है। और ये लाल झंडे वालों को तो जो हिंसा कराने के अलावा कोई काम नहीं है। और ये तमाम जो है, हाँ। ये तमाम जो समस्याएं हैं, राजनीतिक दलों ने जिसको देश ने नकार दिया, हाँ। जिसको रिजेक्ट करके मार के फेंक दिया, हाँ। वो आज किसानों के नाम पर वोट के लिए हिंसा भड़कवा रहे हैं इस देश के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं, इसमें विदेशी ताकतें जो आग लगवा रही हैं देश में, उनका एजेंडा जो है किसान नहीं है। उन्होंने तो कह दिया, हाँ। कि 3 कानून वापस करवाने के बाद भी हमारा एजेंडा शुरू होगा। आप ये बताइए कि उनको क्या लेना देना किसानों से? उनको तो हिंसा भड़कानी थी, उन्होंने लाल किले पे हिंसा भड़का दी, आईटीओ पे हिंसा भड़का दी, हाँ। पुलिस वालों पे ट्रैक्टर चढ़ा रहे हैं। आप ये बताओ कि क्या ये किसानों के नाम पे शोभा देता है? नहीं देता। हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि ये हमारी मांग का नहीं है, हाँ। ये एजेंडा राजनीति का हो गया है, ये किसानों का एजेंडा नहीं बचा। अगर किसानों का एजेंडा है तो आज कृषि मंत्री राज्यसभा में बोले हैं, उन्होंने ये कहा है कि आप बैठ के बात करिए, सारे राजनीतिक दलों से कहा मुद्देवार बात करिए, आपत्ति बताइए। मैं 2 सवाल किशनवीर जी जो आपने कहा उसी से निकालकर मैं एक सवाल आपका और एक अपना पूछ रही हूं मटरू नागर से, और भानु प्रताप जी अगर जुड़ गए तो उनके पास जाएंगे। जी किशनवीर जी मैं आऊंगी। मटरू नागर, सबसे बड़ा सवाल तो यह है, किशनवीर जी कह रहे 41 नेता है, 41 नेता है। अब मैंने सवाल पूछा कि भाई राकेश टिकैत की बात सारे किसान सुनेंगे, क्योंकि यही तो 26 जनवरी से पहले हुआ था। कौन किसान किस नेता की बात सुन रहा है ये कैसे पता है? वहां पर चढ़ूनी आरोप लगाते हैं राकेश टिकैत पर, ये भी तो किसान नेता ही है ना। तो हमारा किसान संगठनों का, हाँ। किसान संगठनों की जो कमेटी है, जो मीटिंग है, उसमें जो निर्णय होता है उसको सब संगठन मानते हैं, सब किसान मानते हैं। जो 26 जनवरी के लिए हमने पुलिस से रूट मांगा था, पुलिस ने हमें रूट दिया था। अब भी चक्का जाम का हमारा मतलब, चक्का जाम का मतलब ये नहीं है कि हमको मटरू जी किसान, मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूं कि जब उपद्रवी घुस जा रहे हैं, आपको पता है कि 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली जो शांतिपूर्ण होनी थी, और मैं ये बात खुलकर कह रही हूं कि किसान शांतिपूर्ण रैली की मंशा से ही निकले थे, लेकिन अगर उपद्रवी दंगाई उसको हिंसक बनाने की पूरी कोशिश करते हैं तो इस बार नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? आपको स्पष्ट करूंगा और जिम्मेदारी के साथ स्पष्ट करूंगा। हाँ। 12 बजे से 3 बजे तक का समय, हाँ। पूरे भारत में, और किसान संगठनों की पूरी जिम्मेदारी है। हाँ। इस बीच में कोई भी हुड़दंगी या उपद्रव हो जाए, उससे पहले जैसे लाल किले वाली घटना हो गई, हाँ। अब 12 बजे का हम समय मांग रहे हैं, घटना हो जाती है 10 बजे,
तो बताइए किसान क्या करेगा? एक मिनट मटरू नागर, मटरू जी मैं एक बात आपको बता दूं, एक बात मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं, और मैं इसलिए ये क्योंकि ये सब जानते हैं रैली गणतंत्र दिवस पर भी गणतंत्र दिवस समारोह के बाद निकलनी थी, लेकिन उससे पहले हिंसा की वारदातें अलग अलग जगह हुई। ये बात आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ये बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? क्वेश्चन आवाज नहीं आ रही है, एक बार दोबारा। अब आवाज नहीं आ रही आपको? अब आपको आवाज नहीं आ रही है? भाई गणतंत्र दिवस समारोह के दिन भानु जी मेरी आवाज आपको आ रही है? आ रही है। भानु जी, गणतंत्र दिवस पर क्या होना था? गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली गणतंत्र दिवस समारोह के बाद निकलनी थी, यही तय हुआ था दिल्ली पुलिस के साथ। लेकिन कैसे सुबह 9-10 बजे हिंसा की वारदातों की खबरें आने लगी? भानु जी 12 बजे का समय दिया था दिल्ली पुलिस ने। एक सेकंड, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, 12 बजे का समय दिया था, उससे पहले 10 बजे 9 बजे कैसे हिंसा हुई? एक मिनट भानु जी बोलिए। 9 बजे ही बजने लगा था। हाँ भानु जी बोलिए। समय 12 बजे का था। हाँ। और लठ 9 बजे ही चलने लगा था। भैया आवाज के लिए बोल यार। समय 12 बजे का था और ट्रैक्टर 9 बजे चलने लगा था। भानु जी बोलिए। ऐसा है, समय 12 बजे का था, लेकिन लठ 9 बजे ही चलने लगा था। क्या था? ये अनुशासनहीन था, उद्दंड था, और ये था देश के साथ गद्दारी और चिट्टा फहराना लाल किले पे और मारना और उद्दंडता थी। इसी का नतीजा ये था कि भारत के किसान संगठन पूरे देश में, पूरे विश्व में बदनाम हो गई, बदनाम। और इस बदनामी से बचने के लिए सभी किसान नेताओं को वहां से हम जैसे हटे हैं उसी तरह से हट जाना चाहिए था। तब तो आप कह सकते थे कि दूसरे लोग आए थे, उन्होंने ये घटना की, हमने नहीं की, इसलिए हम वापस हो गए। अब तुम अड़े रहे, वो भी अड़े रहे। अब किसने किया किसने नहीं किया, ये तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए। अब 6 तारीख फिर कर दिया, 6 तारीख को चक्का जाम करेंगे, फिर उद्दंडता होगी, फिर लोग मरेंगे, फिर क्या फायदा इससे? क्या फायदा इससे ये बताओ? चौधरी मलिक आप भानु प्रताप जी की बात सुन रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जब हिंसा हमने देख ली 26 जनवरी को, उस समय ही हमें पीछे हटना चाहिए था, क्योंकि इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश हुई। वो यही कह रहे हैं, क्योंकि उस दिन भी 12 बजे का समय था, 9 बजे लठ चल गया। वो कह रहे हैं 9 बजे लठ चल गया, अब कल 12 बजे का समय है। चौधरी मलिक बोलिए। सुचारिता जी बोलिए। सुचारिता जी, हमारे भानु प्रताप जी भी चिल्ला बॉर्डर पे बैठे हुए थे, और ये आज भी किसानों के साथ थे, कल भी किसानों के साथ है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं दिल पर ठेस पहुंची है, इनकी अपनी भावना है। लेकिन अगर आंदोलन एक बार खत्म हो जाएगा, आंदोलन दोबारा नहीं होगा। इसीलिए जो है, जो लोग बैठे हुए हैं वो अभी भी वहीं बैठे हैं, और जो लोग उद्दंडता कर रहे थे वो भानु जी से पूछ लीजिए, ना इनके आंदोलन में कभी आए, ना वो गाजीपुर पे आए, ना वो कभी सिंधु बॉर्डर पे आए। उद्दंडता वाले लोग, पहाड़ के लोग थे, वो अलग से घुस के गए थे, तो उनका काम प्रशासन का था। भानु जी भी ये बात मानते हैं। कभी वो लोग, बताइए भानु जी, कभी वो लोग जो उद्दंडता वाले थे कभी आए? कभी नहीं आए वो आंदोलन में, ना वो पहले आए ना बाद में आए, वो अपना काम किए और निकल गए। वो लोग अभी भी 71 दिन से बैठे हैं, उन लोगों ने कभी इस्तेमाल हो रहा है, ये आपने माना ना? मैं यही कह रही हूँ, वो आंदोलन की शक्ल में आकर हिंसा कर गए। हमारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जब होता, अंतरराष्ट्रीय मंच पर जुड़ गए, वो भी आपने देख लिया है। अगर उस रूप में उद्दंडता होती। सुचारिता जी बोलिए किशनवीर जी, बोलिए। सुचारिता, उसके बाद प्रोफेसर सिंधु बॉर्डर से जिस तरीके से बैरिकेड को तोड़ा गया और पुलिस पे चढ़ाने की साजिश रची गई, ये नहीं कह सकते कि वो बाहर से आके चढ़ गए थे, वो वही ट्रैक्टरों ने तोड़ा। मेरी बात सुनो, नहीं सुनिए, अब सुनिए बात, तोड़ा और सुनिए जिस तरीके से लहराई गई तलवारें गाजीपुर बॉर्डर पर,
उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं था। वो गाजीपुर से जो ट्रैक्टर आए वो अमेरिका से नहीं आए थे, वो तलवारें लहराई जा रही थी। ये बचाइए, पुलिस के लोग जो हाथ जोड़ रहे थे उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया जा रहा था। वो लोग तो अमेरिका के नहीं थे, वो लोग तो यहीं से आए थे और इन्होंने गुंडागर्दी करी, इन्होंने पूरी गुंडागर्दी करी, इन्होंने राष्ट्र विरोधी काम किया, इन्होंने देश का अपमान किया। ये और सुनिए, अब उनको जिनको 26 तारीख को ये कहा गया कि किसानों का कोई मतलब नहीं है, ये कहा गया हमारे लोग नहीं है, अब उनके लिए 70 वकील खड़े किए जा रहे हैं। ये शर्मनाक बात है। ये कौन लोग हैं? ये 70 वकील किसने खड़े करे? ये चौधरी समित मलिक किशनवीर जी एक सवाल पूछ रहे हैं। सर दोनों तरफ किसान हैं और मैं इसीलिए मैं ये नहीं चाहती हूँ कि जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां आपके आंदोलन का इस्तेमाल कर रही हैं, हम भी इस मंच पर राजनीतिक पार्टियों के बयान सुने। उससे बेहतर है ये किसान और एक किसान दूसरे किसान से बात करे। ये देश में हिंसा भड़का रहे हैं किसानों के नाम पर। इनका मतलब किसानों की समस्या नहीं है, इनको तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। और खालिस्तान का एजेंडा बिल्कुल मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि वो मानेंगे नहीं और वो नहीं माने और आप तमाशा देखते रह गए। आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। ये लोग नहीं मानेंगे। ये हम लोगों के एरिया की बात अलग है, ये वहां नहीं मानने के। सिंधु बॉर्डर पर जो हुआ, आप ये बताओ, सिंधु बॉर्डर पे हुआ, सब भाग गए, कोई नेता नहीं था वहां है, सबने कह दिया हम नहीं थे। क्यों नहीं थे? उसमें आपको लेफ्ट पार्टी का सांसद हुआ था। बड़ा वाजिब सवाल वो पूछ रहे हैं। अलग अलग गए। एक मिनट, सिंधु बॉर्डर से चौधरी मलिक जो है ना, किशनवीर जी कह रहे हैं। एक मिनट सुनिए। हाँ बोलिए चौधरी किशनवीर जी बोलिए। 26 तारीख का एजेंडा था, 6 तारीख का एजेंडा है। ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा है, ये देश विरोधी ताकतों का एजेंडा में मत आइए, मत फंसिए। मेरा आपसे निवेदन है, ये देश आपका है, ये सरकार आपकी है, सरकारों से आपका हक है, आपका समाधान करवाना सरकार का दायित्व है और आपका भी फर्ज है। लेकिन ये देश विरोधी ताकतों से दूर हो जाओ, इनसे दूर हो जाओ भैया, इनसे दूर हो जाओ। मेरा आग्रह है आपसे, ये परिवार, ये देश, ये सब आपसे कभी रहेंगे। एक मिनट मैं प्रोफेसर आगी के पास जा रही हूँ, बहुत देर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। एक मिनट किशनवीर जी, मैं प्रोफेसर आगी के पास एक बार चली जाऊँ। प्रोफेसर आगी, किशनवीर जी ने कहा कि आप वो ट्रैक्टर लेकर घुसे उपद्रवी कैसे? पहला सवाल, उन्होंने कहा कि हुड़दंगी है, दंगाई है, लेकिन वो ट्रैक्टर लेकर कैसे घुस गए? और दूसरी बात उन्होंने कहा कि सारे किसान नेता हिंसा के बाद, एक मिनट विवेक जी, प्रोफेसर आगी के पास पहले जा रही हूँ। एक मिनट, वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सर मैं ये बोल रही हूँ कि वो पूछ रहे हैं कि किसान नेताओं ने सबने हाथ खड़े कर लिए कि हम वहां नहीं थे। मैं क्यों ना कहूं कि ऐसी आशंका किसी भी चक्का जाम और रैली को लेकर हमेशा बनी रहेगी, अब खासकर तब जब हमने 26 जनवरी देखी। देखिए सुचरिता जी, विवेक जी एक मिनट रुक जाइए, जवाब देने दीजिए, फिर आऊंगी आपके पास। हाँ और जी बोलिए प्रोफेसर आगी। विवेक जी मैंने आपको बहुत इतने देर से सुना है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। देखिए सुचरिता जी, उस आंदोलन से किसान नेता अपने आप की जिम्मेदारी से नहीं हटा सकते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने ट्रैक्टर को घुसने की इजाज़त दी, ट्रैक्टर जो है वो रौंदते हुए लोगों को, जिस प्रकार से पुलिस वालों की पिटाई हुई, पहली बार मैंने देखा पुलिस वाले को भागते हुए और किसान ट्रैक्टर उनके पीछे दौड़ा रहे हैं, मार रहे हैं। ये कभी भी किसान इस देश का नहीं कर सकता है, वो गुंडे ही थे, आतंकवादी ही थे। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, इसको गंभीरता से सुनिएगा। 5 अगस्त 2019 के बाद एक नए भारत का उदय शुरू होता है और उसका एक पहली प्रतिफल देखता है। उसके विरोध में पहला जो इस देश के खिलाफ साजिश रखी जाती है वो शाहीन बाग का साजिश है। शाहीन बाग के साजिश के बाद भारत जो है वो चीन के आगे डट कर के खड़ा होता है। चीन के आर्थिक तंत्र को भारत कमजोर करने की कोशिश करता है, बॉर्डर पर सेनाएं जुटती है और भारत एशिया पैसिफिक रीजन में चीन को टक्कर देने की कोशिश करता है। चीन को पहली बार
पूरा दुनिया में यदि किसी ने बिल्ली के गले में घंटी बांधने की कोशिश की तो वो नरेंद्र मोदी सरकार ने की। अब ये बात न भारत के वामपंथियों को गवारा था, न चाइना को गवारा था। नतीजा ये है कि किसान आंदोलन के साथ इसमें वामपंथी घुसे, खालिस्तानी तत्व घुसे। सारे किसान आंदोलन खालिस्तानी नहीं हो सकते, किसान आंदोलन को खालिस्तानी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस किसान आंदोलन में खालिस्तानी तत्व आए, वामपंथी तत्व आए, जिनके हैंडल जो है वो चाइना के थे। और मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, इस आंदोलन को चीन और कनाडा के अंदर बैठे हुए खालिस्तानी तत्व चला रहे हैं। राकेश टिकैत अनमने तरीके से इस आंदोलन में कूदे, क्योंकि जून महीने में उन्होंने इस तीनों कानून की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। लेकिन उनको बाद में लगा कि किसान आंदोलन यदि पंजाब और हरियाणा में खड़ा हो जाता है तो भारतीय किसान यूनियन की जो लीडरशिप है वो खत्म हो जाएगी। नतीजा यह है कि राकेश टिकैत जो है वो इस आंदोलन में कूदते हैं। शुरुआत में राकेश टिकैत आंदोलन को, इस आंदोलन में कोई बड़ी जमीन नहीं दी गई, लेकिन जिस दिन 26 जनवरी की घटना घटती है उस दिन से उन्होंने आंसुओं के आधार पर अपना एक नया लीडरशिप खड़ा करने की कोशिश की। ये दुर्भाग्य है कि देश को आप बंधक बनाना चाहते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मिनिमम है। ये दुर्भाग्य है। सर, आप पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं विवेक जी। एक सेकंड विवेक जी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मिनिमम है, यही वजह है कि आप बार बार जा रहे हैं सिंगू बॉर्डर रैलियां करने, को बदनाम करने की कोशिश। आप पॉलिटिक्स में है कि नहीं है विवेक श्रीवास्तव, मुझे ये बता दीजिए। सम्मान और सम्मान आप तो लेकर जा रहे हैं लेफ्ट का कुनबा वहां पर रैलियां करने सिंगू बॉर्डर पर। पिछली बार तो आप महाभारत में नहीं आए इस वजह से कि आप सिंगू बॉर्डर पर थे। अब आप कह रहे हैं राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। नहीं, मुझे बता दीजिए ना, आप क्या कर रहे थे? नहीं, हर पार्टी का चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, सबके किसान मोर्चे होते हैं। इनका आरएसएस वालों का भारतीय किसान संघ है, लेफ्ट का ऑल इंडिया किसान सभा है, उसी तरह से कांग्रेस का है। तो ये पॉलिटिकल, अरे भाई ऐसा है तो ये बता, अच्छा हुआ आपने ये बता दिया, अच्छा हुआ आपने ये बता दिया। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लेफ्ट के किसान यूनियन है, जो कांग्रेस के किसान यूनियन है, वो वहाँ पर जुट रहे हैं, आप उनको समर्थन करने जा रहे हैं, ये कह रहे हैं। इशारे पर काम करके भारत के अंदर अस्थिरता पैदा करें। आरएसएस के किसान भाई आम लोगों को ऐसे तो फिर नहीं सर, एक मिनट आप जो कह रहे हैं, देखिए किशनबीर जी कुछ बोल रहे हैं, मैं आऊंगी आपके पास। रोहित जी, उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। किशनबीर जी ये बता रहे हैं मुझे लेफ्ट के, ये आम आदमी को नहीं पता है, इसलिए जरा मैं बता देती हूँ, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव ने कहा है, विवेक श्रीवास्तव बता रहे हैं ये बात सही है कि राजनीतिक दलों के भी किसान यूनियंस हैं। एक मिनट, विवेक श्रीवास्तव ने बात बताई, आम लोगों को बताना जरूरी है। तो विवेक जी आप ये कह रहे हैं कि लेफ्ट के किसान यूनियन, कांग्रेस के किसान यूनियन, वो सब जुटे हुए हैं वहां सिंगू बॉर्डर पर। यानी आप खुद मान रहे हैं कि ये कितना सियासी है खेल, कितना सियासी है खेल, खुद मान रहे हैं आप। ये किशनबीर जी बताइए, मैं गलत कह रही हूँ? ये कांग्रेस का, लेफ्ट पार्टी का, ये देखिए कांग्रेस ने शुरू कराया पंजाब से और कब्जा कर लिया लेफ्ट पार्टी ने, उसमें आपकी भी भागीदारी हो गई, बाद में अकाली दल की भी भागीदारी हुई, और आज ये पूरे विरोधी दलों का अड्डा बन गया है। और एक बात सुन लीजिए, ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश यूएस में हुई, रूस में हो रही है, और ये इजराइल में हुई, और आज मोदी के खिलाफ, क्योंकि चुनाव लड़ने के तो काबिल नहीं बचे, अब इन्होंने चीन के इशारे पर कनाडा से ये ऑपरेट किया जा रहा है, और ये देश के खिलाफ साजिश है। इसको देश की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी, और ये गद्दारी है देश के साथ। जो भी लोग हैं आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोज हो गए हैं कि जिस तरीके से पैसा खाया गया है और किसानों के नाम पर ये सारा धंधा चल रहा है, और ये कनाडा और चीन से लूट का हो रहा है, और देश के खिलाफ है साजिश है। इसमें देश में हिंसा भड़काने की साजिश है, और जिस तरीके से पोल पट्टी खुली है, अभी तो ये लिखा है उसमें कि 3 बिल वापस हो जाएंगे, उसके बाद एजेंडा चलेगा। ये इनका लेफ्ट पार्टियों का और ये खालिस्तान का एजेंडा इस देश के खिलाफ है। देश की जनता देख रही है। अरे किसानों को बदनाम मत करो, अरे गद्दारी मत करो किसानों के साथ। किसान तो सीधा साधा है। आज नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में कहा
कि ये एक राज्य के किसान हैं, जिन्हें भड़काया और भ्रमित किया गया है। मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूं कि जब विवेक श्रीवास्तव कहते हैं कि राजनीतिक दलों के भी किसान यूनियंस हैं, तो वो किसान क्या वो एजेंडा खुद नहीं बता रहे कि कौन कौन लोग वहां बिठाए जा रहे हैं? राजनीतिक दलों द्वारा बिठाए जा रहे हैं क्या? तो ये तो मेरा ये डेमोक्रेटिक राइट है भाई, ये ठीक है सर, आपका सर आजकल तो हर छोटी छोटी चीज पर लोकतांत्रिक अधिकार की बात हो जाती है सर, तो इस पर आप क्यों नहीं कहेंगे? बोलिए, आपका अधिकार है। मैं तो कह रही हूँ अधिकार आपका। रोहित जी बोलिए। आप क्यों फार्मर्स के खिलाफ है? सर आप एक मिनट सर, ये मुझ पर आरोप मत लगाइए। मैं सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ। आपको मेरे सवाल से इतनी चुभन हो रही है कि आप मुझे फार्मर्स के खिलाफ बता रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप देश के खिलाफ क्यों हैं? आप क्यों देश के खिलाफ हैं? आप क्यों देश के खिलाफ हैं? जो हिंसा हुई उसके बाद आपको नहीं लगता कि देश फिर से उस तरह की हिंसा ना देखे? आपको नहीं लगता उस तरह की हिंसा फिर नहीं होनी चाहिए? आपने कब बोला? आप सिंघू बॉर्डर इतनी बार गए, आपने कहा कि इस तरह की हिंसा नहीं बर्दाश्त करेंगे हम, जो ये कर रहे हैं हिंसा उनको निकालो बाहर। बोला आपने? नहीं बोला आपने। रोहित जी आप बोलिए। लेकिन हमें किसानों को समर्थन, रोहित जी बोलिए, एक मिनट रुक जाइए। रोहित जी, किसान दुखी है तो समर्थन देखिए सुचारिता जी, वामपंथी हो चाहे कांग्रेसी हो चाहे जो दूसरे विपक्षी दल हैं, देखिए इनका तो आज कोशिश ये है कि जिस तरीके से आज अंतर्राष्ट्रीय पूरी साजिश चल रही है, कॉन्स्पिरेसी चल रही है देश के खिलाफ, देश को किस तरीके से तोड़ा जाए, अखंडता को मोदी जी के खिलाफ, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आज देखिए भारत का जो नाम है मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं दबाव सारे जो बड़ी बड़ी ताकतें उनके ऊपर है कि भारत को किस तरीके से रोका जाए, खास करके चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो और चाहे अन्य देश हो। तो कोशिश लगातार थी कि अस्थिर किया जाए, और 370 जैसा अगर काला कलंक जब हटता है और वो बड़ी शांतिपूर्वक हट जाता है, तो वामपंथियों को और चाहे कांग्रेसियों को दिक्कत हुई कि गोली तक नहीं चली, एक आदमी को कुछ नहीं हुआ। फिर जिस तरीके से सीए एनआरसी का लागू हो जाता है, तब इन्होंने प्रयास किया, उसका राम मंदिर बन गया। इनको लगा कि कैसे बन रहा है राम मंदिर इतनी शांतिपूर्वक, ट्रिपल तलाक, तो ये कहीं ना कहीं तकलीफ में थे। ये देखिए महत्वपूर्ण विषय है, लगातार प्रयास में लगे हुए हैं, देश के अंदर खून बहे, गोलियां चले, और अंतरराष्ट्रीय मंच पर ग्रेटा की अगर आपने देखा जिस तरीके से उसने ट्वीट किया, उसके अंदर पूरा का पूरा ये सोचिए 26 तारीख पूरी प्लानिंग कर रखी थी, और वो पहले 5-6 जनवरी से उसकी प्लानिंग हो चुकी थी। अंतरराष्ट्रीय पूरा एक ताकत लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे बैठे जो देश के गद्दार हैं, जो खाते हमारा है और गाते पाकिस्तान और चीन का है, वामपंथी, और महत्वपूर्ण दुखी होता है कि हमारे जो किसान भाई हैं उनका कहीं ना कहीं कंधे को यूज करके उनको बदनाम करने का काम आज ये राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। देखिए मोदी जी से इनको दिक्कत है, समझ में आता है, लेकिन किसानों को क्यों आप पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं? आप पश्चिम बंगाल के अंदर कुछ नहीं कर पाते, किसान निधि नहीं मिलती। मैं एक बार भानु जी के पास जा रही हूँ। पश्चिम बंगाल के हमारे भाई भानु जी किसान निधि नहीं मिलती। मैं एक बार अपने दर्शकों को फिर बताऊंगी कि ठाकुर भानु प्रताप सिंह भारतीय किसान यूनियन भानु के अध्यक्ष हैं। एक मिनट मेरे दर्शक सुन ले जरा, आप लोग एक मिनट शांत रहिए। भानु प्रताप सिंह भारतीय किसान यूनियन भानु के अध्यक्ष हैं। वो चिल्ला बॉर्डर पर लगातार किसान आंदोलन के पक्ष में डटे हुए थे, लेकिन 26 जनवरी जब हिंसा हुई उसके बाद भानु जी ने अपना आंदोलन वापस लिया। अब मैं विवेक जी आपसे कहूंगी, क्या भानु जी किसान नहीं है? क्या किसान नहीं है भानु जी? नहीं, भानु जी किसान है। भानु जी किसान है, तो अब जरा भानु जी की बात सुन लीजिए। भानु जी और बटरू नागर को लेंगे, पहले भानु जी बोलेंगे। भानु जी, आपने अपना आंदोलन वापस लिया, मैंने क्या गलत कहा कि अगर 26 जनवरी के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं, ये मंच किस तरह से बदनाम हुआ ये भी हमने देखा है। अब कल चक्का जाम पे भी ये एक आशंका हमेशा बनी रहेगी। भानु जी, और अब सुनो मेरी बात जी। मैं किसान हूं और 84 में माननीय प्रधानमंत्री से किसानों के बारे में बात भी की थी, और 87-88 से माननीय राकेश टिकैत के पिताजी जी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, जिनको महात्मा टिकैत बोला जाता था, उनके साथ शुरू से और आखिर तक उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा हूं। मैं उनके साथ ईमानदारी से वो लड़ाई लड़ते थे, मैं उनके ही नक्शे कदम पे ईमानदारी से चला हूं। उद्दंडता कभी पसंद नहीं करता, ना उन्होंने कभी उद्दंडता की थी। ये जो 26 जनवरी को हुआ था, हम भी चिल्ला बॉर्डर पर थे, लेकिन जो 26 जनवरी को हुआ वो उसने मेरा नहीं,
पूरे देश के किसान नेताओं को बहुत बड़ी बदनामी दी और वो बदनामी बुद्धिजीवी करने लगे और सारे लोग इसी बात को, भानु जी मेरे पास समय नहीं है इसीलिए मुझे बीच में रोकना पड़ रहा है, लेकिन यही बात आपने कहा कि किसान कभी उद्दंडता के साथ नहीं जाता है और इस तरह की हिंसा के साथ नहीं जाता है, इसीलिए आप पीछे हुए हैं। यही उम्मीद हम कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद महाभारत में मेरे साथ शामिल होने के लिए।